अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आज फिर हम एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपने देखा है कि गुज़श्ता चंद सालों से पूरी दुनिया में तौहीन मजहब और तौहीन मुक़द्दसात का एक मौजू बहुत शद्दोमद से ज़ेर बहस है। ये मौजू न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बल्कि पूरी दुनिया को एक आग की लपेट में लेने की सी कैफियत बनाया जा रहा है। ये मामला न सिर्फ ये है कि ये बात एक हकीकत है कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक और उनके मुक़द्दसात ज़्यादा निशाने पर हैं और उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा इस्लामोफोबिया और ऑफेंसिव इक़दामात नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम दुनिया का ये मसला है, बल्कि तमाम मज़ाहिब और तमाम आलम का ये मसला है कि तौहीन मज़हब और तौहीन मुक़द्दसात के हवाले से एक वाज़े मौक़िफ़ की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, इससे कबल कि हम प्रोग्राम में अपने मेहमान को खुशामदीद कहें और बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने इस हवाले से रखना चाहूँगा। नाज़रीन गिरामी, तासुर ये मिलता है कि जैसे तौहीन मज़हब और तौहीन मुक़द्दसात के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है जो बहुत एक फर्म मौक़िफ़ रखता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ इंजील मुक़द्दस में ईसाइयों को एक रहनुमाई फराहम की गई है, उसके साथ साथ ताज बरतानिया ने 1665 में कैनन लॉ के नाम से एक कानून पास किया, जिसके तहत बिला तफरीक मजहब तौहीन मुक़द्दसात और तौहीन मजहब को सजाए मौत डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ यहूदियत में नूह के 7 कवानीन के नाम से एक डॉक्यूमेंट मौजूद रहता है। उन कवानीन के तहत, उन कवानीन में से एक के तहत तौहीन मजहब और तौहीन मुक़द्दसात की सज़ा बिला तफरीक मजहब मौत करार दी गई है। उससे आगे बढ़ते हैं, हिंदू मत, बुद्ध मत और गुरु नानक की तालीमात में भी इसी तर्ज की सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। इस्लाम की जानिब आइए तो इस्लाम बहैसियत मजमूई और मुसलमानों के वो तमाम 5 आइम्मा कराम जिनमें शाफ़ी, मालिकी, हनफी, हम्बली और जाफ़री शामिल हैं, वो तमाम आइम्मा कराम के मानने वाले इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तौहीन मुक़द्दसात और तौहीन मज़हब करने वाले को मौत की सज़ा दी जाएगी, जबकि जो खातून इस जुर्म की मुर्तकिब होगी उसे कैद की सज़ा सुनाई जाएगी ताकि वो तौबा कर ले। और इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम तौहीन मुक़द्दसात और तौहीन मज़हब का मुर्तकिब होता है तो उसे कैद में डाला जाएगा ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर ताउम्र कैद में रहे। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत अहम है कि तमाम मज़ाहिब, इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक में, इस्लाम के तमाम मसालिक और दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में ये इख्तियार किसी फ़र्द वाहिद को नहीं दिया गया कि वो ये फ़ैसले सादिर करे, जबकि ये फ़ैसले सादिर करने का कुल्ली तौर पे इख्तियार बिला खौफ तरदीद, ये बात नोट फरमा लीजिए नाज़रीन गिरामी कि किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि ये इख्तियार रियासतों को हासिल है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने तौहीन मज़हब और तौहीन मुक़द्दसात की एक करारदाद भी पास कर रखी है। आज के इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं आसिफ हनीफ साहब, जिन्होंने जो BA ऑनर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने किया है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। मैं आसिफ हनीफ साहब आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अब्बासी साहब प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट में मदऊ करने का। एक निहायत अहम और बहुत सनसनीखेज मसला जिसको सिर्फ वाबस्ता मुसलमानों के साथ ही किया जा रहा है, जिस तरह के आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया है कि तमाम मज़ाहिब, यहूदियत, ईसाइयत और हिंदू मत और सिखिज़म, सब में उनके मजहबी जज्बात और उनके मजहबी मुकामात की तौहीन के सिलसिले में सज़ाएँ जो हैं वो मौजूद हैं और उन पर गाए बगाए इस बात का इतलाक़ किया जाता है। लेकिन एक जो बात आपने कही है कि इस्लाम इसमें जामियत और अकमीलियत का अंसर ये शामिल करता है कि किसी एक शख्स या फ़र्द को किसी दूसरे शख्स या फ़र्द के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ी को इस सिलसिले में किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पाकिस्तान में अपराइजिंग हो रही है
और जो दुनिया में अपराइजिंग हो रही है, पाकिस्तान में इमोशनली इस सिलसिले में एक्सप्लॉयटेशन और रेसिज्म चल रहा है, जबकि दुनिया इंस्टीट्यूशनली तौर पर जो है इस मसले में जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ निबर्द आजमा है। अगर आप यूनाइटेड नेशन के आपने जिस कानून की हवाला दिया है उसके तहत ये करारदादें मौजूद हैं, लेकिन जहां पर आप देखें कि जब वक्त आता है इन करारदादों पे अमल दरामद करने का, और वो तमाम ख्वाहिश, वो तमाम चीजें जिनकी वजूहात की बिना पर ये करारदादें, ये कवानीन मगरिब में कायम हुए, वो तमाम खवास जो हैं वो मशरिक में और एक खास किस्म के मजहब के पेशवाओं और मजहब के पे कायम रहने वाले लोग जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ इस चीज को निबर्द आजमा किया जा रहा है। और हम नहीं देख रहे हैं कि इन कवानीन पर उतनी शिद्दत से और उतनी यकसुई से अमल किया जा रहा है। अब जरूरत देखिए इस बात की है कि इस बदलते हुए वक्त के मुताबिक सबसे पहले तो जरूरत यह है कि आलम इस्लाम को इस बारे में क्या नाम के इकट्ठा होना पड़ेगा, और कुरान जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सिर्फ और सिर्फ इस एक नुक्ते का जो इत्तेहाद, ये गानगत है, पहले हम इस चीज पर कायम हो जाएं। और मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूं, ईमान का एक बहुत ही नाहीब सा अमल जो अगर आज के आलम इस्लाम और मुसलमान ममालिक कर लें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम और मगरिब का मुसलमानों की तरफ रुझान और रवैया आप देखेंगे कि यकसर तब्दील हो जाएगा। वो क्या है? वो बात यह है कि अगर हम सिर्फ अपने मजहबी त्योहार और कैलेंडर को उस्तवार कर दुनिया के एक कोने से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम मुसलमान उस पर कायम और दायम हो जाएं, तो आप ये देखिएगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी कायम होगा और मुसलमानों के दरमियान ये जो लसानी तफरकेबाजी और सब चीजें हैं इनकी बेखनी होगी। जरूरत सिर्फ मसला यहां पर आ जाता है, आप देखिए कि 2 बैनुल अक़वामी जंगें यूरोप में लड़ी गई हैं, एशिया में नहीं लड़ी गई, वो अमेरिका में नहीं लड़ी गई, वो साउथ अमेरिका में नहीं, वो यूरोप में लड़ी गई। और यूरोप का मजहब भी उनके आपस में एक दूसरे से मुमासलत थी और वो एक ही मजहब के पैरोकार थे, लेकिन वजह क्या थी कि उनके दरमियान लसानियत थी। ऑर्थोडॉक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक थे, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर चढ़ाई करते रहे। और इसके लिए उन्होंने 2 आलमी जंगें भी लड़ी, तहस नहस कर दिया इंसानियत सोच वाकयात और हलाकत में मुब्तला किया गया। लेकिन बाद में लुबेलबाब क्या पता चला कि जनाब आप चाहे कितने ही ताकतवर हो जाएं, कोई कितना भी कमजोर हो, लेकिन आप उसके दिल और दिमाग और उसके ईमान को ताकत के बल पर फतह नहीं कर सकते। यूरोप ने यह फैसला किया कि इनके मजहबी रहनुमा और इनके सियासी रहनुमा इस चीज से सबक सीखें, बजाय इसके कि अपने लोगों को हलाकत में मुब्तला करें। इन्होंने कहा कि हम इस बारे में आइंदा जंगो-जदल नहीं करेंगे, और जो किसी शख्स, फर्द या किसी ग्रुप का कोई भी ईमान या इत्तेकाद है उसको काबिल एहतराम करार दिया जाएगा, और हर शख्स और फर्द पर यह लाजिम होगा कि वो हर मजहब के लोगों को, हर अकीदे के लोगों को एहतराम की नजर से देखे। रियासत का इस बारे में कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन रियासत का फर्ज क्या होगा कि रियासत किसी भी तौर पर किसी शख्स, फर्द या ग्रुप या ग्रोह को इजाजत नहीं देगी कि वो किसी दूसरे फर्द, शख्स या ग्रोह या ग्रुप की मजहबी दिल आजारी करे, उनके मुकद्दस मुकामात की बेहुरमती करे। ये चीजें सारी मगरिब बहुत मैं चाहूंगा आप यहां कंटिन्यू करें। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू की तरफ आपने तवज्जो मबजूल कराई है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा इस सिलसिले में कि क्या आपको लगता है कि एक ऐसी सेक्युलर स्टेट जिसका मजहब से ताल्लुक ना हो, क्या वो वाहिद हल है इस तरह की सूरत हाल में हल निकालने का? क्योंकि मुस्लिम दुनिया में जब आप आते हैं
और अगर हमने ये देखा हो फॉर एग्जांपल हमारे बिल्कुल पड़ोस में जिस तरह से भारत एक सेक्युलर स्टेट होने का दावा तो करता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू मंजरेआम पर आया जो उन्होंने किसी बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन भारत का जो आईन है दैट इंश्योर्स द इक्वालिटी ऑफ इक्वल्स। इक्वालिटी ऑफ इक्वल्स की जो फिलॉसफी उन्होंने बयान की, तो सवाल ये हुआ कि क्या सभी इंसान बराबर नहीं है? तो उनका ख्याल था कि सभी इंसान बराबर नहीं हैं। तो क्या एक ऐसी सेक्युलर स्टेट में कई ऐसे सकम देखे गए हैं जिसके नतीजे में ये बात क्या खुलकर सामने नहीं आती कि स्टेट भले किसी मजहब से एसोसिएट हो, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह से आपने यूरोप का हवाला दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इतना मजबूत हो, कवानीन इतने मजबूत हों कि किसी एक गिरोह को या किसी एक फर्द को दूसरे फर्द के अकीदे पे, किसी एक गिरोह को दूसरे गिरोह के अकीदे पे किसी भी सेंटिमेंट के तहत मनूवरिंग और कंट्रोलिंग की इख्तियार ना मिल सके। देखिए, इस सवाल के ज़िम्न में कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों से कुछ ऐसी टर्म्स दुनिया के पॉलिटिक्स और रिलीजियस डायस्पोरा पे फ्लोट कर रही हैं कि जिसमें दुनिया अपने आप को तरक्की पसंद रोशन ख्याल अपने आप को इन बातों से मुताबिर कर रहे हैं। देखिए, सेकुलर होना भी तो कोई स्कूल ऑफ थॉट है, सेकुलर होना भी तो किसी जाब्ते का नाम है। अगर कोई चीज किसी जाब्ते के दायरा कार में आ जाती है तो ये उसका मतलब है कि ये उनका बिलीफ है, ये उनका फेथ है, ये उनकी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये सेकुलर आप किस बारे में कहेंगे? वो यही है कि बिलीवर और नॉन बिलीवर्स, everybody has a divine right to be accepted, to be respected, and to have the freedom to exercise, unless and until no one is allowed to provoke on the basis of what they believe to impose or enforce on others. अब सेकुलर स्टेट के बारे में आप कहें, हम कहते हैं जी सेकुलर स्टेट है, एक लफ्ज हमने निकाल लिया कि जी जिसमें तमाम सेक्ट्स को, मैं कहता हूं ये बड़ी ह्यूमन, अगर आप इसको कहें सेकुलर स्टेट इज इनकम्बेंट with the more religious responsibility and more respects towards the people, those who are believers or non-believers, because कि उसमें आप हर किसी फर्द, शख्स, ग्रोह या लोगों की इंडिविजुअल थॉट्स का एहतराम करते हैं इस दायरा कार में कि वो किसी दूसरे के जज्बात को, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो अकीदतन हो, उसको मजरू ना करें। सेकुलरिज्म का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि जनाब आप मदर पिदर आजाद हैं। देखिए, रिलीजन, ईमान का ताल्लुक और फंडामेंटल्स का ताल्लुक ये बिलीफ से है, और बिलीफ जो है वो हर शख्स के अपनी जाती जिम्मेदारी है। कोई स्टेट इस बारे में, तुरात में भी ये नहीं है, अंजील में भी ये नहीं है, ज़बूर में ये भी नहीं है, कुरान में भी ये नहीं है कि जनाब आपको दायरा कार का तयन करना पड़ेगा और इन चीजों का इतलाक आपको खुद करना है। जब आप ये चीजें इतलाक आप खुद करते हैं तो फिर उससे एक माशरा कायम होता है, और उस माशरे के कवानीन, उन कवानीन में लोगों का ईमान, इत्तेकाद और क्या नाम के इंसानी इक़दार जो हैं उनको मद्देनजर रखा जाता है। इस्लाम ने इसी वजह से 1400 साल पहले ही उन तमाम माशरों में जहां पर इंसानियत सोज इक़दार और इंसान को इंसान का गुलाम बना के रखा गया, तो आजाद किया, और इस बात का उनको बुनियादी हक दिया कि आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी हुर्मत, आपके बुनियादी फराइज जो हैं वो किसी भी तौर पर आपके रंग, नस्ल, वाबस्तगी की बुनियाद पर उन पे इम्तियाजी सलूक ना हो। अब सेकुलर स्टेट कहने को तो एक्सेप्टेबल टर्म है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि जो लोग कहते हैं सेकुलर है तो इसका मतलब है वो उनको तो और भी ज्यादा अवेयर और रिस्पॉन्सिबल होना है हर मजहब के मुताल्लिक। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बात का दावा करते हैं तो हम इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम यही कहता है, तो
लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है। हम क्या आप मुझे सुन सक रहे हैं जी आसिफ हनीफ साहब? शायद लाइन में कोई डिस्टॉर्शन आ गई है जी। एज सुन एज आसिफ हनीफ साहब अब हमें रीजॉइन बल्कि आसिफ साहब हमारे साथ हैं जी। आसिफ साहब प्लीज कंटिन्यू। शुक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि हम अपने आप को चाहे कितनी ही कॉस्मेटिक टर्म्स के साथ दुनिया की तरफ रुजू कराएं, दुनिया से मुतारिफ कराएं, लेकिन अगर हकीकत में ये देखा जाएगा तो उसका अमली तौर पर मुजाहरा यही होगा कि हमारे माशरे और हमारे समाज और सोसाइटी में लोगों के साथ किस कदर बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में रियासतें अपने फ़राइज़ से आगाह है और उनको उनके हकूक फराहम करती हैं। और बहुत आसिफ साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही जानिब मुतवज्जो कराया है कि कोई सेक्युलर स्टेट का नारा या लिबरल स्टेट का नारा या रिलीजियस स्टेट का जो टैग है, कोई भी ये टैग किसी रियासत को इस बात से बरीउज़ ज़िम्मा नहीं कर सकता कि वो अपने लोगों में पुरअमन बकाए बामी को प्रोमोट करने के लिए इक़दामात उठाए। आपने बिल्कुल सही जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे बुनियादी नुक्ता जो आज ज़ेर बहस है उस हवाले से कि तौहीन मजहब और तौहीन मुक़द्दसात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक बहुत अहम बात की कि वी लिव आर रिलीजन, और यूरोप में ऐसा नहीं है, जबकि वो मजहब को शायद बहुत आर्जी लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि क्या ये वो फिनोमेना है जिसके नतीजे में हाल ही में जिस तरीके से फ्रांस में हुआ, हाल ही में जिस तरीके से फिलिस्तीन में हो रहा है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये वो वजह है जिसकी बुनियाद पे तौहीन हो रही है खुसूसन मुसलमानों के मुक़द्दसात की, या कोई और वजह है? आप लंदन में हैं, आप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दुनिया को बेहतर तरीके से आप देख रहे होंगे, और आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी देखिए, वो कहते हैं कि होनार बरवे के चिकने चिकने पात, जो करने वाले होते हैं, जो अमल के मोमिन होते हैं, उनकी जबान को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो बड़े बड़े दावे कर सकें, बल्कि वो अपने अमल से दिखाते हैं। वी लिव बाय आवर रिलीजन। मैं ये कहना चाहूंगा, हैव वी रियली? अगर आप हकीकी मानों में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मशरिक और मगरिब में पता है कि एक बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि मगरिब में मशरिक के लोगों का दीन और ईमान से और उनकी बुनियादी फंडामेंटल से चीजों को सोचा, देखा, समझा, परखा, और उन्होंने अपने कवानीन में इनकी अक्कासी की। मशरिक ने क्या किया? मशरिक ने तो दावा ही किया। अगर मैं जनाब सर पे टोपी रख के हाथ में तस्बीह लेकर और फिरता रहूं और मैं कहूं जी मैं बड़ा मुसलमान हूं, साथ में देखूं तो माएँ अपने बच्चों को क्या नाम के वो खुदकुशी करने पे मजबूर कर रही हैं। रियासत का ईमान सिर्फ यही हो गया है कि कमाओ जिस तरीके से भी कमाना है, लेकिन गोश्त हलाल खाना है। मगरिब और मशरिक के दरमियान अगर आप देखें, इस्लाम की अमली, अगर आपने इस्लाम का अमली, इस्लामी कवानीन का अमली मुजाहरा देखना है तो वो मगरिब में है। मशरिक में सिर्फ हम इसके दावेदार हैं। जब तक मुसलमान हुक्मरानों ने, मुहक्किकीन, स्कॉलर्स, दानिश्वर इनके साथ रहे और इनको तहकीक और उसमें इनकी मदद की, दरबारों में, रियासतों में इनको अहम मुकाम दिया, तब तक ये तमाम चीजें आपके माशरे में अक्कास नजर आई। अब क्या है? अब देखें, आप ये कहते हैं कि जी एक तासुर ये है कि जी मगरिब का मशरिक के पास ईमान है, मगरिब तो बेरारव है। तो मैं कहता हूं कि इनको ये अगर आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दें तो इसमें बामुसम्मा इनके माशरे में रिफ्लेक्शन है। अरे मेरे माशरे का तो हाल ये है
कि मुझे कोई कहता है यार तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, मैं कहता हूं लाओ यार कुरान, ला इलाहा नाउज़ु बिल्लाह। इस्लाम ने, कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारा हक भी तुम्हारे हाथ से जाता है, कसम ना खाना, क्योंकि तुमने अल्लाह को अपने मसले में वो बनाकर तुमने वो किया है। हक से दस्तबरदार हो जाओ, वो इतना बेनियाज है कि तुम्हारी उन उम्मीदों को, उन ख्वाबों को पूरा करेगा कि जो नहीं होगा। हम आज कहते हैं कि जी अपने झूठ को सच करने के लिए तो जितनी बातें हलफनामे पर हाथ रख के झूठ बोले जाते हैं, ये अमल है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुलफाए राशिदीन, हजरत अली, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जनाब जरूरत है इस बात की, जंग के बाद ये है, तो कौन है, क्या है जो क्या नाम की उम्मत और लोगों की उसके लिए क्या नाम के वो अल्लाह की राह में कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास अतामुरुन अन्नास व तनहौना बिल। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी ने कहा भाई ये तो हमारे लिए मौका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, सारा अपना मालो दौलत, जायदाद और वो सब कुछ रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश कर दी। आपने कहा अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। अरे ये चीजें आप देखिए कि ये जब चीजें अमली तौर पर कारफरमा हो तो फिर 313 लाखों करोड़ों पे भी भारी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आसिफ साहब, मैं एक जानिब जाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हम इसके बाद जो है वो थोड़ी सी एक अदर वे राउंड भी बात करें, लेकिन इस सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू कि ये जो तजाहुल आरिफाना मुसलमानों के बीच पाया जाता है, जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, कि जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा कि हम मजहब को जीते हैं, तो आपने सवाल बड़ा जेन्युइनली उठाया कि क्या वाकई हम जीते हैं मजहब को, क्या हम वी लिव्ड आवर रिलीजन। सो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। तो ये जो तजाहुल आरिफाना है मुसलमानों के बीच, कि आप कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है, जो ये दीन मुबीन था, इसके जो पैरोकार हैं इसके बिल्कुल बरक्स उनकी जिंदगी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आसिफ साहब कि आप बीइंग स्कॉलर क्या समझते हैं कि क्या इसके पीछे उन शारहीन की जिम्मेदारी है? क्या इस्लाम की तशरीहात में कोई मुगालता हो गया है, या उसके फॉलोअर्स में कोई प्रॉब्लम है, या मस्जिद व महराब व मिंबर में कोई मसला आ गया है, या मुसलमानों में बहसीयत मजमूई कोई ऐसी खराबी पैदा होगी? ये वजह क्या है इस तजाहुल आरिफाना की? इसकी सीधी सादी, बगैर किसी मंतक, बगैर किसी फलसफियाना भूल भुलैयों के अगर समझना चाहेंगे तो हम बहैसियत फर्द अपने मजहब से दूर हो गए हैं, ठीक है, और हमने अपनी सकाफत, अपने तमद्दुन और रहने सहने को अपने मजहब पे हावी कर दिया है, ठीक है। बात दरअसल यही है कि इस्लाम और किसी भी मजहब का ताल्लुक, हम यहाँ पर बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हमांगी के सिलसिले में यहाँ की पार्लियामेंट में गए, सब लोग बैठे, मुझसे मुंतज़मीन ने कहा कि आप भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं कहा मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये होगी कि मुझे आप आखिर में मौका दीजिएगा जब सब लोग बोल लें। तो जनाब ईसाई खड़े हुए, उन्होंने अपने बारे में कहा कि ये तक है, ये वो है, और मैसेज ऑफ द गॉड एंड दिस एंड दैट, और ये फिर वो यहूदी खड़े हुए, फिर सिख खड़े हुए, और फिर हर किसी ने कहा कि हमारा ये है, उसमें ये है, हमारे वो हैं, और ये है वो है। मैं आखिर में खड़ा हुआ कि मैंने उनसे सबसे बुदाबाना दरख्वास्त की। मैंने कहा मेरी दरख्वास्त आप सब लोगों से ये होगी कि आप जिस किसी भी मजहब पर कारबंद हैं, खुदा के वास्ते हकीकी मानों में उस मजहब के पैगाम और उस मजहब की जो स्पिरिट है उसको अपने ऊपर लागू करें, ना कि दुनिया पर इम्पोज करने की कोशिश करें। अगर हम इन चीजों का अपनी सल्तनत, दो पांवों की सल्तनत पर इन चीजों को लागू करेंगे तो हर शख्स, एक फर्द, एक खानदान, एक
एक गली, एक मोहल्ला, एक शहर खुद ब खुद ही इस तरह से उस्तवार होता चला जाएगा कि फिर जरूरत ये नहीं पड़नी है। मकारिम इखलाक हैं, हकूक अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला बेनियाज है, लेकिन हकूकुल इबाद के बारे में किसी किस्म की कोई भी आपसे इसकी दस्तबरदारी नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि हम खुद पहचाने हमने क्या करा है कि हम जनाब अपने घरों में रख देते हैं मंबरों महराब पर, बस उसकी धुनी ले ली, कभी कभार पढ़ लिया, फिर उसको वापस रख दिया। अले खुदा के बंदो, पूरी दुनिया ने क्या नाम के इस किताब के अंदर जो खजाने हैं, इस किताब के अंदर जो कानून कुदरत के जो मशायर और जो उसके तरीक़ेकार हैं उनकी कुंजी है। अरे इसको पढ़ो, सोचो, समझो, फिक्र करो और डिस्कस करो। अहले मगरिब जो आज कुछ भी न थे, जहालत की गहराइयों में थे, उन्होंने इससे इस्तेफादा कर लिया और जिनका ये वर्षा है वो लिए बैठे हुए। बहुत ही अहम बात की आपने आसिफ हनीफ साहब, बहुत ही जबरदस्त बात है एक। लेकिन मैं बात ये अर्ज करना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल जी? जी जी, तो जी। मैं आसिफ साहब, आपने बहुत अहम जानिब तवज्जुहात दिलाई और आपने जिस जानिब मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की है वो बहुत ही अहम तरीन मौजू था कि आप एक ज़बरदस्त हिकमत के वारिस होते हुए आप अंधेरों में डूबे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसे में इकबाल का एक शेर आसिफ साहब याद आ रहा है कि हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से कि मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर, हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। हमें ये भी तो एक बहुत अहम मौजू है ना, जिस तरह मैंने सुब्रा मिनम सवामी की बात की, आप इसी तरह आ जाइए इसराइल की जानिब, और जिस तरह गजा के ऊपर छोटे छोटे नन्हे बच्चे इन्फेंट्स के ऊपर बमबारी हो रही है, जिस तरीके से मस्जिद का जो है वो उस जो 20 से ज़्यादा लोग कल रात से शहीद कर दिए गए हैं और जो 9 उसमें बिल्कुल 9 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये जो एक हैवानियत, इसके बारे में एक और बात मुझे आ रही है आप जहन में कि इस हवाले से परली जानिब दीवार के उस जानिब आग लगी है, दीवार के इस जानिब जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। तो क्या आसिफ साहब फिर ये बात नहीं है कि तुम तो कल तहजीब सिखाने निकले थे इंसानों को, आज तुम्हारी खूंखारी पर हैरत है हैवानों को? बात तो दरअसल यही है, वो बात करते हैं, डिबेट करते हैं कि तारीख में मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, यहाँ पर तो इन्होंने टर्म्स कह दिया कि भाई एंटी सेमेटिक है, आप कह भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे आपके यहाँ क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? आपके किरदार और आपके करतूत जो है वो आपको खुद ही आपके बनाए हुए असूलों के सामने रुसवा कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो क्या फलस्तीन में हो रहा है, किसके दरमियान ये सब बैठ के हो रहा है? जिस वक्त बैतुल मक़दस को पहली दफा नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने मस्मार किया या आग लगाई, उस वक्त एक खातून वजीर आजम थी, वो कहती थी मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कल को हम इर्द गिर्द जो मुसलमानों से घिरे हुए हैं, हमारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अगर ये ईंट उस वक्त ही बजा दी जाती, देखिए इस्लाम कभी भी जहारियत की आपको पैगाम नहीं देता, लेकिन अगर तुम्हारी जान हलाकत में मुब्तला हो जाए, जिसको मगरबी कानूनी टर्म्स में सेल्फ डिफेंस कहते हैं, सेल्फ डिफेंस एज ए डिफेंस इज जस्टिफाइड, तो भाईजान कहां है ये मिस्र, कहां है ये उर्दन, कहां है ये सीरिया, कहां है ये सऊदी अरब, कहां है ये जॉर्डन? अरे भाई पूरे 70 ताज बरतानिया ने ऐसी शिकस्त और 21 सल्तनत उस्मानिया के बाद क्या ये तुम ले लो है, और बैठे रहे जो इन मकानों के मकीन थे, वो बैठे हुए तमाशा देखते रहे हैं। इजिप्ट क्या इस्लामी मुल्क नहीं है जी? मिस्र, उसके इर्द गिर्द तमाम मुल्कों में उनके हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए इन सब चीजों से क्या नाम के अपनी आंखें चुराई। और ये वो वक्त भी है
कि जब मोहम्मद बिन कासिम राजा ताहिर ने क्या नाम के एक वो जहाज पे शामिल सौदागर थे और बच्चों के साथ औरतों के साथ क्या नाम के पैगाम मिला कि इनके साथ जुल्म जबरदस्ती और ये हो रहा है, तो ईमान की ताकत क्या थी कि वो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम उठकर खड़ा हुआ और लड़ पड़ा। अरे कहाँ है प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछिए, इस्लामी ममालिक के लोगों से पूछिए, और भाई कौन से मजहब को जीतते हो भाई? यूरोपियन यूनियन के या IMF के देने वाले कर्जों के मजहब को जीते हो या उस खुदा के मजहब को जीते हो कि जिसके जो तुम्हें ये ईमान और इत्तेकाद देता है कि तुम्हारी रोजी और रोटी का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है, जो इंसान को मां के पेट में भी देता है और दरख्त चर और हैवानों को भी रोजी देता है। क्या मकाम है, क्या मकाम है जनाब। आसिफ सनीफ साहब, बहुत ही जामे बात में अंदाज में आपने ये बात कही है, और जिस तरीके से आपने इस जानिब, मैं समझता हूं कि मुझे कहना पड़ेगा अब कि आपने जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया है इस बात का कि जो हमारी ये गलत फहमी या खुश फहमी है कि वी लिव आवर रिलीजन, इस हवाले से जो आपने तस्वीर कशी की है, इसकी कोई दूसरी राय इस हवाले से कोई नहीं रख सकता कि हमें ये देखना होगा। और फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के हवाले से जिस पहलू की जानिब आपने तो तवज्जो मबजूल कराई है वो बहुत अहम है कि अगेन यहाँ पे मामला यही है कि आप फ़िलिस्तीन जिन मुसलमान ममालिक से घिरा हुआ है उन मुसलमान ममालिक का गिरेबान होगा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का हाथ होगा यौम आखिर। मैं आसिफ हनीफ साहब ये चाहूँगा कि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि दुनिया भर में ये जो एक तौहीन मज़हब और तौहीन मुक़द्दसात का जो सिलसिला है, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और कहीं ये दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब न धकेल दे, इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत, ये तमाम चीज़ें कुफ्र सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और किसी के मज़हब की तौहीन नहीं हो रही है, ठीक है, और किसी के मुक़द्दस मकामात पर क्या नाम के जो है ना वो चढ़ाई नहीं की जा रही है। सबसे ज़रूरी बात इस बात की ये है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो मुसलमान तो हैं लेकिन उनमें इस्लाम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि खुदारा अपने आप को पहचाने और क्या नाम के मगरिब से और वो कुरान से रुजू करें, जो कुरान की तहकीक है, जो कुरान का मैसेज है, जो कुरान के नज़्म ज़ब्त और क्या नाम के वो सिखाता है, उस पर अमल करते हुए वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस के तमाम लसानी तफरके और फिरकाबाजी छोड़ दो, वरना तुम्हारी दास्तां भी दास्तानों में नहीं होगी। ये सब अक्सरियत को अकेला कर फिर जनाब एक एक करके वो करा जा रहा है, ये समझने से कासिर हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक में लसानियत, तफरकाबाजी और फिरके इतनी ज्यादा तरवीज व अशात पा चुके हैं कि वो अपने ही एग्जिस्टेंस को लड़ रहे हैं। वो क्या इस्लाम मुसलमानों को वो करेंगे? इससे हमें बाज आना है, इसको हमें क्या नाम के दरगुजर कर बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दायरे में रहते हुए इन चीजों को सीखना है। और इन चीजों की सीख किसी और चीज और यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास वो किताब है जो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आपने अमली तौर पर इसको करा, और ये चीज हज्जतुल विदा के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अमानतन दे दी। इससे रुजू करोगे तो दुनिया में सुरखरू पाओगे, और इससे मुतनफिर हुए तो रज़ालत, ज़लालत, कसमा परसी और तुम्हारे साथ वो होगा और वो मशीयत एज़दी होगी, क्योंकि हमारा ईमान है कि ये कुरान से अदम रुजू
और जिस तरीके से जो खुतबा हुज्जतुल विदा पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चार्टर मुसलमानों को दिया है, अगर उस चार्टर के तहत और कुरान से रुजू करके आसिफ हनीफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंक्लूड किया, और मुझे उम्मीद है नाज़रीन गिरामी कि आपने इस सारी गुफ्तगू से बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। मैं ये चाहूँगा कि इस अहम मौजू पर जिस जामियत के साथ हमारे लंदन से मेहमान आसिफ हनीफ साहब ने, आसिफ हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ एक ज़बरदस्त गुफ्तगू इस मौजू पर करने के लिए। नाज़रीन गिरामी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे उम्मीद है कि आपको और हमें आसिफ हनीफ साहब की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप हमें बताइए कि हम कैसे इस प्रोग्राम को मज़ीद आपके लिए मुफीद बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हमने आज के बाद एक ऐसी फ़ज़ा कायम करनी है जिसके नतीजे में हम इन तौहीन मज़हब और तौहीन मुक़द्दसात के नतीजे में पैदा होने वाली जज्बाती और अमली नुक़सानात का अज़ाला भी कर सकें और उससे महफूज रह सकें। अल्लाह निगहबान।